डिलीवरी बॉय कत्ल केस आपको याद है, जिसकी मरकजी मुलजिमा आमना, उसके घर पर क़यामत टूट पड़ी। उसकी वालिदा की इतनी दर्दनाक मौत हुई है और उसकी मौत से पहले उसकी वालिदा अपनी बेटी को याद करती रही। लेकिन जब उनकी बेटी को यानी आमना जो जेल के अंदर मौजूद है उसको इतला करने के लिए जब उसके घर वाले गए, आमना के घर वाले आमना को इतला करने के लिए गए कि यार तुम्हारी अम्मा का इंतकाल हो चुका है, तुम्हारी माँ इंतकाल कर चुकी हैं, तो आमना जो कि 1 साल से जेल के अंदर बंद है, इस सारे केस में ना अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। इस केस का तीसरा मुल्जिम अभी तक आज़ाद घूम रहा है। फरहान और आमना जेल के अंदर मौजूद हैं और सुनने में आया कि उनकी अलहदगी भी हो चुकी है, लेकिन आमना ने अपनी वालिदा का इंतकाल कर सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है, एक वाक़या जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा बपा कर दिया था, जिसमें से एक 23 साल के लड़के को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जला दिया गया। इस केस को डिलीवरी बॉय कत्ल केस का नाम दिया गया, जिसमें 23 साल के रईस को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया और कत्ल करने में 2 लोग शामिल थे, एक फरहान और एक आमना। ये दोनों मियाँ बीवी थे। अब इस केस को तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने वाला है। अगले महीने रईस की जो है वो पहली बरसी होगी। अब इस केस में एक बड़ी पेशरफ्त निकलकर सामने आई है। आज की वीडियो में इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इस केस ने यकीन जानिए सोशल मीडिया पर लोगों के दिल दहला दिए थे। जिस तरह का ये वाकया पेश आया था, जिस तरह से एक 23 साल के लड़के को मारा जिसकी अगले महीने शादी थी, इतनी बेदर्दी से मारा और उसको जिंदा जला दिया गया था। इस वाक़े ने कई मोड़ लिए, लेकिन अब इसमें एक हैरानकुन पेशरफ्त निकलकर सामने आई है। इस पर आज जरा डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। चाहें तो फॉलो कर लें। जो मैसेज आप करेंगे, कोशिश मेरी यही होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूं। अक्सर आप लोग ये सवाल करते हैं कि जनाब डिलीवरी बॉय कत्ल केस में क्या पेशरफ्त हुई है। आज से तकरीबन 3 या 4 महीने पहले की बात है, आखिरी बार बेल एप्लीकेशन अप्लाई की गई आमना की तरफ से। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि जनाब जज साहब ने गुस्से का इजहार किया और आमना के वकील को कहा कि अगर तुम्हारे घर में इस तरह का वाकया पेश आता तो तब भी तुम इस तरह की बेल एप्लीकेशन लेकर आते। आमना की वालिदा को इस बात का यकीन हो चला था कि जनाब उसकी बेटी की अब दरख्वास्त जमानत किसी भी अदालत में नहीं हो सकती। उसको जनाब दिल का दौरा पड़ा आमना की वालिदा को। आमना जो कि रईस की कातिला है, जिसके साथ उसका बाकायदा तौर पर रिलेशन चल रहा था, जिसके बारे में वो कह रही थी कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। हालांकि वो मामला बदतमीजी का नहीं था, वो मामला म्यूचुअल रिलेशनशिप का था। दोनों एक रिलेशनशिप के अंदर थे। मैं इसमें रईस को सही नहीं कहता तो मैं आमना को भी सही नहीं कहता। अगर इसमें आमना गलत थी तो रईस भी कहीं ना कहीं गलत था। वो एक शादीशुदा लड़की के चक्कर के अंदर फंस गया था। जो लोग रईस को बिल्कुल ही फरिश्ता बना के पेश कर होते हैं वो गलत है। उसको भी अंदाजा होना चाहिए कि 2 बच्चों 3 बच्चों की अम्मा है, किसी की घर की इज्जत है, वो उसके साथ रिलेशन बनाने बैठ गया था। लेकिन इस सारे मामले के अंदर फरहान ने जो किरदार अदा किया, जिस तरह से 23 साल के लड़के रईस को बेदर्दी के साथ कत्ल किया, खुद ही जज बना, खुद ही जल्लाद बना, खुद ही फैसला सुनाया, खुद ही उसको एग्जीक्यूट किया, ये एक बहुत ही अंधोनाक मामला है। लेकिन हुआ क्या, ये सुनिए। आमना की वालिदा का इंतकाल होता है। इंतकाल इस तरह से होता है कि जनाब आमना कि 5 महीने पहले जो बेल होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। आमना की वालिदों को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि उनकी बेटी गालिबन अब जेल से बाहर नहीं आ सकती। उनको दिल का दौरा पड़ता है, फिर ब्रेन हेमरेज भी होता है और उसके बाद वो इस जहान फ़ानी से कूच कर जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है। अच्छा, यूजुअली ये प्रैक्टिस होती है कि जब भी जेल के अंदर कोई कैदी मौजूद होता है, उसके वालिद या वालिदा का इंतकाल होता है, तो कैदी को बाकायदा तौर पर आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए लाया जाता है। ये बताया जाता है कि तुम्हारे वालिद या तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हो चुका है, हम तुम्हें लेके चलते हैं सिक्योरिटी के अंदर, आप आखिरी रसूमात अदा करें, उनकी तदफीन हो जाए, उसके बाद आपको वापस जेल में लेकर आ जाए। अब हुआ ये कि आमना की जब वालिदा का इंतकाल हुआ तो आमना के जो घर वाले थे वो जेल गए। जेल में जाके जेल के हुकाम से बात की और बताया कि जनाब इस तरह का मामला हो चुका है, इनकी वालिदा का इंतकाल हो चुका है, अब आप आमना को थोड़ी देर के लिए अपनी सिक्योरिटी के अंदर हमारे घर पे लेकर आ जाए ताकि वो आखिरी दीदार कर ले, देख ले, तदफीन वाले जो मामलात हैं, आखिरी रसूमात हैं, वो सामान चीज़ें अदा कर ले, उसके बाद आप इसको ले जाइएगा। जेल हुकाम आमना से रब्ता करते हैं और आमना को बताते हैं कि तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हो गया। ये एक अफसोसनाक खबर है। मतलब ऑब्वियसली कि वालिदा, माँ सबकी माँ होती है यार, माँ में डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए, चाहे वो मुल्जिम की हो, चाहे वो मुजरिम की हो, चाहे एक आम इंसान की हो, माँ माँ होती है।
अब आमना को बताया गया कि तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हो गया है, तो हम तुम्हें उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए ले जाना चाहते हैं। तो आमना ने कतई तौर पर मना कर दिया कि मैं शिरकत नहीं करूँगा। आमना ने अपनी वालिदा का आखिरी दीदार करने से मना कर दिया। अब उसकी वजह जो मुझे पता चली है वो वजह ये है कि जनाब आमना जब वहाँ पर जाती, क्योंकि आमना की वजह से ही उसकी वालिदा का इंतकाल हुआ। आमना के इस जुर्म की वजह से उनको दिल का दौरा पड़ा, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, उनके सारे मामलात हुए, फिर वो जहान फ़ानी से कूच कर गई। ये खैर लवाजमात हैं, ये तमाम चीज़ें कहने के लिए ये बहाने हैं। इंसान की उम्र जितनी होती है वो इतनी ही ज़िंदगी जीता है, फिर बहाना बन जाता है मौत का। उनकी वालिदा की उम्र इतनी थी और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह उनकी वालिदा को जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम अता करे। लेकिन अगर आमना बेगुनाह है, अगर फरहान बेगुनाह है, तो 1 साल हो चुका है, अभी तक इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं है। अगर आमना कसूरवार है, फरहान कसूरवार है, तो इस केस की पेशरफ्त होनी चाहिए थी और इन दोनों को सख्त तरीन सज़ा सुनानी चाहिए थी। मैं इनके 3 बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा अफसोस का इज़हार करता हूँ। यकीन जानिए उनकी तो ज़िंदगी उजड़ गई ना। उनका वालिद भी उनसे दूर, उनकी वालिदा भी उनसे दूर। वो अपने ना वालिद को देख सकते हैं, अपनी वालिदा को देख सकते हैं। आप ये सोचिए, इतना कर्बनाक किस्म का मरला होता है कि एक दिन पहले वो अपने माँ बाप के साथ खाना खाने के लिए गए थे और अगले दिन उनके माँ बाप को पुलिस पकड़ के ले गई। रईस जो अपनी वालिदा से मिलके, अपने वालिद से मिलके निकला होगा, देखिए उसको नहीं पता, उनके वालिद को नहीं पता था कि उनका बेटा वापस नहीं आ सकेगा। आप लोग दुनियावी मामलात के अंदर इतना घुस जाते हो कि यकीन जानिए आपको नहीं पता होता कि आपकी पीठ पीछे कोई आपका इंतज़ार कर रहा होता, आपकी वालिदा, आपके बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हो। ये वो वाक़या यकीन जानिए जिसने मुझे आपदीदा कर दिया था। मैं आमना को भी गलत कहता हूँ, मैं फरहान को भी गलत कहता हूँ, मैं रईस को भी गलत कहता हूँ, लेकिन इस सारे मामले के अंदर आप सोचिए उसके 3 बच्चे मुतासर हो रहे हैं, आमना के घर वाले मुतासर हो रहे हैं, रईस के घर वाले मुतासर हो रहे हैं। रईस के वालिद के इंतकाल हो गया, उनकी बैल्कनी से रईस के जो ना कब्र नज़र आती थी, वो रोज़ बैठ के अपने बेटे की कब्र को देख रहे होते। एक दिन उनको दिल का दौरा पड़ा, वो भी इंतकाल कर गए। एक वाक़े ने कितनी जानों को आप समझ लें कि इस दुनिया से रुखसत कर दिया, कितने प्यारों को इस दुनिया से रुखसत कर दिया। अब इस केस के अंदर तीसरा मुलजिम किया जो रईस के घर वाले वो कहते हैं कि हमने 3 मुलजिम नामजद किए थे। एक फरहान है, ये फरहान की बेगम आमना है, और एक मुलजिम है जिसको पुलिस ने, ये फरहान का भाई है मिस्र, पुलिस ने उसको चार्जशीट से ही आउट कर दिया। कहा गया कि जनाब उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस होगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन खैर जनाब, इस बारे में अब आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।